पर हेड है एंड लेकिन फॉरेनर्स की गुड मॉर्निंग से हेलो हेलो। सो आज है 7th ऑफ मई और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 एंड हम जा रहे हैं मूवी के लिए जिसके लिए हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। आई थिंक शो 11:40 का है, 11:40 का है और अभी बज चुके हैं 11:31 एंड ट्रैफिक भी हमें बहुत मिला है। सो आई होप कि हम टाइम से पहुंच जाएं और हम मूवी के बाद एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग जगह जाएंगे, तो आपको भी हम वहाँ लेके जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए मैं भागते भागते जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ कि मूवी ना निकल जाए, क्योंकि हम थोड़ा सी लेट हो गए थे। लेकिन फिर भी मैं बोल रही थी नहीं कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में एड्स वगैरह तो आते ही हैं, सो इट्स ओके। और लकीली हमारी मूवी नहीं निकली थी, सो वी वर सो हैप्पी। My drink is here. कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत मस्त थी, बहुत मज़ा आया मूवी देख के। अब बहुत और भूख 4D लग रही है। 4D 4DX का एक्सपीरियंस तो पहली बार किया। एक्सपीरियंस बहुत मस्त था, सब चीज़ें हिल रही हैं उसमें हमारी चेयर्स यहाँ से वहाँ हिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन इसमें है ना, बस नाइस मूवी है, देखो आप। ओके तो अभी हम जा रहे हैं खाने की तलाश में, हमें पता नहीं क्या खाना है, लेकिन हाँ इतना हम श्योर है कि हमें कुछ हेल्दी खाना है। क्यों कहाँ चल रहा है? सबवे बहुत भीड़ है यहाँ पे आज। मॉल कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम किसी फ्ली मार्केट में आ गए। हाँ क्या हल्दीराम से तो वेटिंग हुई है। So finally we decided to go Pop Takes. Our favorite. हम आ गए हैं मूवी देख के, खाना खा के, अपना सारा काम निपटा के मॉल से आ गए हैं। अभी हम गाड़ी में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे पार्किंग एरिया में मैं स्टक हो चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ट्रैफिक मिल रहा था। ओह गॉड, पार्किंग एरिया में भी हमें ट्रैफिक मिल गया। आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं आगा खां पैलेस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। तो देखिए हमने वहाँ पे एंटर कर लिया है और एंटर करते ही राइट साइड में आपको मिलेगी एक बहुत बड़ी पार्किंग, जहाँ पे अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं अच्छे से और टिकट लेके आप सीधा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जैसे हमने किया। जो ये प्लेस है ये हिस्टोरिकल प्लेस है और जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस प्लेस के बारे में, तो यहाँ पे गांधी जी को रखा गया था नज़रबंद करके और वो सारे उनके स्टैचूज़ वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ से हम आगा खां पैलेस के अंदर एंटर करेंगे। देखिए मैं एंटर कर रही हूँ और ये बहुत बड़ा पैलेस है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा पैलेस है विद गार्डन 13 एकर्स में बना हुआ है, जिसमें से 7 एकर्स में ये पैलेस है और बाकी जगह गार्डन है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है। अब इसके राइट साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी म्यूज़ियम करके बना हुआ है। तो जो म्यूज़ियम है वो एक म्यूज़ियम नहीं है, वो गैलरीज़ में डिवाइडेड है। मैं आपको आगे हर गैलरी में लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ से जब सीधे जाएंगे तो एक पूरा पैसेज दिखेगा आपको और वहाँ पे अलग अलग गैलरीज़ हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट गैलरी में लेके जा रही हूँ। ये बहुत बड़ी गैलरी थी और यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो गांधी जी बैठे हुए हैं। लिटरली ऐसा लगेगा कि गांधी जी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे स्टैचू उनकी बनी हुई है। और यहाँ पे पूरे वॉल में जो भी वहाँ उस वक्त जो हुआ था पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। जो वहाँ पे वॉर सेकंड हुआ था वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपको वहाँ की हिस्ट्री समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आके इतना बड़ा ये है, आप पूरा घूमेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, देख सकते हैं। और इसकी हाइट इतनी ऊपर है और मैं देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम गए गैलरी 2 में। गैलरी 2 में आप देखेंगे तो उतना ही साइज़ है जो रूम का कह सकते हैं या फिर म्यूज़ियम का। और यहाँ पे काफ़ी क्राउड दिख रहा था और यहाँ पे भी जो उस वक्त जो हुआ था सब कुछ आपको वॉल पे दिखेगा। हर हर घटना का वहाँ पे विवरण बहुत अच्छे से दिया हुआ है और सब लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे। यहाँ पे गांधी जी का जो एक नारा था, करेंगे या मरेंगे, वो उस बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इस पैलेस को बनाने में उस वक्त 12 लाख लगे थे। ये 1892 में बनाया गया था और उस वक्त यहाँ के जो विलेजर्स थे तो 1000 विलेजर्स को एज ए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनको इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया गया था। तो इसके पीछे काफ़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। उन सब चीज़ों को अगर आपको डीपली जानना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख भी सकते हैं। और फिर भी आपको इसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे एक गाइड भी कर सकते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेगा, इस पूरे चीज़ के बारे में बताएगा कि यहाँ पे कब क्या कैसे हुआ। अब मैं यहाँ पे एंटर कर चुकी हूँ गैलरी 3 में। यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उस वक्त यहाँ पे जो आए थे, जैसे भी युद्ध के दौरान जो भी हुआ था उन सब के यहाँ पे स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। और इस गैलरी में एक वीडियो भी चलती है जहाँ पे उस वक्त की जितनी भी घटनाएं थी, जो गांधी जी के साथ और उनकी वाइफ कस्तूरबा जी के साथ जो भी हुआ था, उनको जैसे जैसे यहाँ पे लाया गया था, नज़रबंद करके रखा गया था, सब चीज़ें यहाँ पे आपको एज ए वीडियो भी दिखाई जा रही है। अगर आप इतना पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो आप देख के भी इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। पहली चीज़ तो ये है और दूसरी चीज़ आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज होएगी कि उस वक्त हम जो गांधी जी हैं और जो उनके सेक्रेटरी थे और जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कैसी कैसी चीज़ों का सामना किया, यहाँ पे नज़रबंद होके रहे। और देखिए यहाँ पे बाहर गार्डन कितना सुंदर कितना खूबसूरत लग रहा है। उस वक्त करीब 4:30-5 बजे का टाइम था, लेकिन फिर भी ये गार्डन बहुत सुंदर लग रहा था और मैं यहाँ पे खड़ी होके गार्डन का नज़ारा ले रही थी। उसके बाद मैं एंटर करती हूँ नेक्स्ट गैलरी में। ये गैलरी भी काफ़ी बड़ी थी, इसका साइज़ पिछली 2-3 गैलरियों जितना ही था, लेकिन वहाँ पे अलग चीज़ें संग्रहित की गई थी। मैं आपको बता दूं कि हर एक गैलरी में गांधी जी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों का संग्रहण किया गया था और हर म्यूज़ियम में, हर गैलरी में गांधी जी की एक अलग अलग स्टैचूज़ बनाई गई थी। इसमें गांधी जी कुछ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे साइड में एक बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है कि कृपया शांति बनाए रखें। और इसके बाद हम अगली गैलरी में जाने लगे तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद था, तो हमने ये वहाँ पे जो ग्लास लगा होता वहाँ पे ये पूरा रिकॉर्डिंग किया आपके लिए। और अगली गैलरी में जहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा परलोक सिधारे थी और उनके सेक्रेटरी भी यहीं पे ही परलोक सिधारे थे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे उनकी समाधि भी है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और इसके जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे समाधि के लिए रास्ता है, यहाँ से आगे। इससे थोड़ा
थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके पीछे की तरफ एग्ज़िबिशन लगी हुई है। छोटी सी एग्ज़िबिशन थी पर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी जो गांधी जी से रिलेटेड थी। जैसे ये बुक आप देख रहे हैं और उनकी स्टैचूज़, उनकी तस्वीरें और मास्क वगैरह, और ये खादी जैकेट्स, कुर्ते, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आप ले सकते थे। यहाँ पे देखिए आगा खां पैलेस कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ के रास्ते देखिए गाइस, कितने सुंदर रास्ते, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए गाइस। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी चीज़ हम मिस कर रहे थे, क्योंकि हम पिछले 2 साल से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं गाइस। बहुत अच्छा है यहाँ पे, एक बार प्लीज़ ज़रूर आइए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन भी बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे आए हैं, मॉर्निंग में आ गए, अर्ली मॉर्निंग लाइक 9 बजे आ गए हैं और आप खाने का नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे भी अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं। ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं गार्डन की तरफ। ओके सो गाइस, ये है पूरा आगा खां पैलेस। ये यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज बनी हुई है जहाँ पे गांधी जी को रखा गया था, जहाँ पे गांधी जी रहे थे, तो वो सारे एक गैलरीज के रूप में यहाँ पे एज ए म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और ये पूरा म्यूज़ियम देखने के लिए, पैलेस देखने के लिए यहाँ पे टिकट लगती है। एक और चीज़ है, यहाँ पे इंडियंस के लिए जो टिकट है वो 25 रुपीज़ पर हेड है, एंड लेकिन फॉरेनर्स के लिए 300 पर हेड है। सो बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। और यहाँ की जो टाइमिंग है, ये देखिए गार्डन आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ पे आने का टाइमिंग है सुबह 9:30 से इवनिंग में 5:30। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर एंजॉय करना है, तो आप या तो सुबह आ सकते हैं 9:30 to 10:30 के बीच में, या फिर आप मोस्ट प्रोबेबली आप इवनिंग में आइए। तो यहाँ पे आपको जो पैलेस के बाहर का जो गार्डन है वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब यहाँ पे आके ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब आपको ना, जैसे गांधी जी बोलते हैं शांति रखिए, तो सच में आपको यहाँ पे मतलब बहुत शांति फील होएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस बैठे रहो और देखते रहो पूरी ग्रीनरी को। सो यही फीलिंग मुझे अभी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पे बैठे रहो और ऐसे पेड़ों को देखो, फ्लावर्स को। और दूसरी चीज़, जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ की जो सीनरी है, मतलब यहाँ का जो भी आप देख सकते हैं ग्रीनरी, यहाँ पे आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। तो गाइस, जैसे कि आप अगर सुबह या शाम जैसे भी आना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपको एक कैंटीन भी है जहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्नैक्स, चाय वगैरह आपको मिल जाएगी, तो उस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आइए मैं आपको पूरा गार्डन दिखाती हूँ, कम विद मी। यहाँ पे जो गार्डन है वो कुछ हिस्सों में बटे हैं अभी। देखिए आप, ये एक गार्डन है, फिर आप देखेंगे तो सामने गार्डन है और उस तरफ गार्डन है। आप जहाँ पे दूर नज़रें मारेंगे ना, आपको अच्छा सा गार्डन दिखेगा। और अभी इस टाइम हम आए हुए हैं, जो आई थिंक 3:30-4 बजे का टाइम है, लेकिन इससे थोड़ा और लेट आएंगे, मतलब 4:30-5 बजे के करीब, तो बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज अभी भी थोड़ा सा हमें धूप जैसा फील हो रहा है, लेकिन स्टिल वी आर एंजॉइंग। आप देख सकते सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ की मुझे जो अच्छी लगी, यहाँ पे फैमिली का हर मेंबर एंजॉय कर सकता है। लाइक अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो वो भी मज़े ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फैमिली प्लेस है। मम्मी पापा आएंगे तो उनको यहाँ पे ज़रूर लेके आएंगे, बिकॉज़ उन्हें ऐसी चीज़ें देखना, हिस्टोरिकल चीज़ें देखना और ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पैलेस है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये आज तक बहुत वेल मेंटेन है, क्योंकि यहाँ पे आज भी लोग काम करते हैं। यहाँ का जो गार्डन है आज भी यहाँ पे ग्रीनरी है।
और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को मतलब जैसे गांधी जी के जो वैक्स स्टैचूज़ बने हुए हैं, जो भी उनका सामान रखा हुआ है, उनको टच नहीं करने देते। वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और यहाँ पे जितनी भी फ्लावर्स लगे हुए हैं और पेड़ पौधे लगे हैं, उनमें कोई भी यहाँ पे फ्लावर्स प्लक नहीं कर सकता, विच इज़ वेरी गुड कि यहाँ पे अभी भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये था हमारा खूबसूरत सा आगा खां पैलेस। वाह, थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए जैसे आप देते आ रहे हैं।